मैं और नसीम राजपूत एक नई वीडियो के साथ। नसीम भाई, आईपीएल बड़े अच्छे मैचेस हो रहे हैं और बड़े एक यादगार लम्हात कैप्चर हो रहे हैं वहाँ पे, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, टीवी के ऊपर चल रहे हैं। एक्सप्रेशन, पैशन, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल रही है नसीम भाई। और आईपीएल और उसके बाद पाकिस्तान टूर टू बांग्लादेश, पहला मैच हम हारे हैं। दूसरे मैच में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नसीम भाई, और क्या बाबर को किसकी जगह पर खेलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यार ये सवाल तो है तो बड़ा वैसे। आप देखेंगे कि सऊद शकील वाइस कैप्टन है टीम के, और सऊद शकील ने माजी में बहुत परफॉर्म भी किया हुआ है। तो सऊद शकील को जो है वो हटाया जाता है, क्योंकि आपके जो दोनों डेब्यूटेंट है वो तो चेंज नहीं होते। उन्होंने तो प्रूफ करके दिखाया कि वो तो खेलेंगे। अब आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं उसमें कप्तान से परफॉर्म नहीं हुआ, सऊद शकील से परफॉर्म नहीं हुआ। 50 रिजवान ने भी किया था, 50 वहां से भी दूसरी जानिब से भी हुआ था। और मेरा ख्याल है कि सलमान आगा ने भी एक में 50 किया, लेकिन जहां पे मैच बचाना चाहिए था वहां बड़े अजीब से स्ट्रोक मारते हुए आउट हो गए। तो वो बड़ा एक कैजुअल अप्रोच लगी इन खिलाड़ियों की। मुझे तो अप्रोच समझ में नहीं आई पाकिस्तान के प्लेयर्स की उस वक्त, जो जिस तरीके की अप्रोच दिखाई दी थी। यार आपको 1.5 सेशन गुजारना था। आप, मेरा ख्याल है कि वो सेशन आपको गुजार लेना चाहिए था, उसमें इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए और थी। नसीम भाई चले यार, छोड़े अब वही पुराना रोना धोना। नसीम भाई आईपीएल की बात करें, लेकिन फिर बाद में जो आपको पता है, मेरा बाबर के आपको हवाले से पता है। सवाल है उसका बाद में मैं जवाब दूंगा आपसे। हाँ, किसके हवाले से सवाल है? आईपीएल के हवाले से मैं कहा, मुंबई इंडियंस का मैच था। हाँ यार, मुंबई इंडियंस ने आज बड़ा जबरदस्त चेस किया, और तिलक वर्मा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। 75-33 बॉल जो 227 को स्ट्राइक रेट से जो बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है तिलक वर्मा ने, और वो मैच निकाल के ले गए। और कहीं ना कहीं श्रेयास अय्यर जो सिर्फ 4 रन बना सके थे, पंजाब किंग्स के कैप्टन, और जिनके बारे में कहा जा रहा है मुमकिन है कैप्टन है ये पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट टीम के, वो यार जो बातें करते हुए दिखाई दिए उसमें उन्होंने ये बात भी कही कि बॉलर्स, फील्डर्स, मेरे ख्याल है कप्तान मैच हारने के बाद, और फिर उन्होंने कहा कि कितने रन जो है वो बोर्ड पे होने चाहिए। अरे 200 तो उन्होंने बोर्ड पर दिए थे, जो एक बॉल पहले मुंबई इंडियंस ने चेस कर लिए। लेकिन मेरे ख्याल है कि शायद शायद ऐसा लगता है 6 विकेट से वो जीत कर गए, ज्यादा विकेटें भी मुंबई इंडियंस ने नहीं गंवाई, थोड़े रन कम किए। श्रेयास अय्यर जैसे खुद भी परफॉर्म नहीं कर सके, सिंह ने परफॉर्म किया था 57, वही हाईएस्ट स्कोरर थे। बाकी उनकी तरफ से कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। किसी ने बड़े रन किए हो, 37 कुछ ऐसे ही रन हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि खुद पंजाब किंग्स ने भी जो है वो कम रन स्कोर किए थे। फिर उसके बाद इस हार को जहां पर हमने देखा कि श्रेयास अय्यर, कभी मैंने नहीं देखा, बहुत कम इंसिडेंट हुआ होगा कि हमने बाबर आजम को भी बोलते हुए सुना था। आपको याद होगा, आप तो वो वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे इंडिया में, कि जब अफगानिस्तान से मैच हारे थे, पोस्ट मैच गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि अगर फील्डर जान ना लगाए, बाकी खिलाड़ी जान ना लगाए फील्डिंग में, तो फिर कप्तान क्या कर सकता है। उन्होंने इशारतन कहा था कि कोई इतना साथ उन्हें नहीं मिल पा रहा खिलाड़ियों का। तो नहीं वो नहीं, ये साथ नहीं देते थे खिलाड़ियों का यार। खिलाड़ी तो बड़े, शाहीन अफरीदी, सारे प्लेयर इतने जबरदस्त थे उस टीम के। ये जनाब नहीं साथ देते थे। नसीम भाई सही बात के ऊपर आया कर, ट्रैक के ऊपर, जो जेन्युइन यार बात है। एक वक्त में ना सारे एक थे। देखिए, मैं आपको बड़े वाले जो है ना, सीनियर है हमारे, रिजवान साहब ने बड़ी जबरदस्त विकेट कीपिंग प्रैक्टिस की। वो उन्होंने पहले ही 16 जो है वो रन दे दिए थे बाई के। अब आप अंदाजा करें कि टेस्ट मैच में आप 16 रन बाई के दे रहे हैं, तो वो उन्होंने भी एफर्ट शुरू कर दिए। अब बस भाई इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट से हटके मैं बात कर लेता हूँ। जैसे अभी हम आईपीएल के ऊपर बात कर रहे थे, तो आईपीएल में यार वो इतना सीरियस लेते हैं कि प्रीति जिंटा ने जिस तरीके से कोच रिकी पॉन्टिंग से गुफ्तगू की थी, इतनी अग्रेसिव वो नजर आ रही थी, जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था,
तो बहुत शिकायतें भी आती हैं कि जो आईपीएल के टीम ओनर्स हैं वो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत ज्यादा उनका एटीट्यूड जो है वो कभी कभी हार्श भी होता है। और जिस तरीके से पृथ्वी जिंटा खड़ी होके मेरे ख्याल एक्सप्लेनेशन मांग रही है अपने कोच रिकी पॉन्टिंग से कि 200 रन करने के बाद फिर टीम मैच हार गई, तो वो मंजर देखने वाला भी है। और ये भी कहा जा सकता है कि कितना सीरियस लिया जाता है। वहीं पर यार ही रिकी पॉन्टिंग ने तो नहीं खेलना था ना यार, प्लेयर ने खेलना था। यार रिकी पॉन्टिंग ने नहीं खेलना मेरा था, नहीं ख्याल लेकिन कि जाहिर ऐसा सी कोई वो कोई भाई कोच डांट कोच डपट को के कितने जुमरे में पैसे बात नहीं देता आती, लेकिन जाहिर है? हेड बात है कि कोच ओनर है और वो कोच है तो रिकी बातचीत तो बनती पॉन्टिंग है ना। रिकी पॉन्टिंग कितने पैसे ले रहे हैं इस वक्त? कितने पैसे ले रहे हैं रिकी पॉन्टिंग? वो क्या मुफ्त के ले रहे हैं? कितने, पता नहीं कितने लाख डॉलर्स के अंदर जो है ना इनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो पागल तो नहीं है जो प्रीति जिंटा दे रही है, बिकॉज उसमें कोई कैपेबिलिटी है तो यार कोच की बहुत बड़ी वर्थ है। और कोच प्लेयर्स बहुत सारे बात करते हुए दिखाई दिए कि टीम ऑनर्स का रवैया बड़ा मुख्तलिफ होता है। तो अगर जो आप एटीट्यूड, जो तस्वीर है वो अगर चल रही है हमारे यहाँ पर, तो आप उनका एटीट्यूड देख सकते हैं कि उस एटीट्यूड के अंदर जो है वो मालकन बात कर रही है। वो दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है रिकी पॉन्टिंग, यार ये ऐसी कोई ऑस्ट्रेलिया तस्वीर का। नहीं आई जिसमें कोई फिंगर पॉइंट आउट की हो या कोई गुस्से फिंगर वाला पॉइंट नहीं एक्सप्रेशन था, हो। वो एक फिंगर नॉर्मल पॉइंट नहीं तस्वीर था, है। लेकिन वो नॉर्मल तस्वीर नहीं है कि जो इस वक्त चल रही है। मेरे ख्याल है हमारे नाजरीन देख रहे होंगे, दोनों चेहरों पे जितनी सीरियसनेस है, नॉर्मल तस्वीर में इतनी सीरियसनेस नहीं होती। हाँ, इशारा नहीं है, ये आप बात ठीक कह रहे हैं, कोई ऐसा इशारा नहीं है, लेकिन इतनी सीरियसनेस बहुत सारी चीजों की गवाही जरूर दे रही है जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही है। तो एटीट्यूड होता होगा भाई, इतना बड़ा पैसा जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। यार प्रीति जिंटा को मुझे याद है, मैंने आपको शायद पहले भी शो में बताया होगा, मुझे जिंदगी में खातून से जो है वो एक मरतबा इंटरेक्शन करने का मौका मिला था जब मैं आईपीएल में गया था। उस दिन उनकी टीम मैच हार गई थी और वो बाहर हो गए थे, प्लेऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। ये मालकन थी इनकी टीम की तरफ से, वो आसिफ मैकग्रा दोनों खेल रहे थे। तो उस दिन जो है वो बड़ा फंसा हुआ मैच हुआ था, बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ था वो, मुझे याद है दिल्ली में। तो उस दिन मैंने कहा कि वो जो एक्टिंग का अंदाज होता है ना, बिल्कुल वही जो इन लोगों का है। जो मुझे याद है, मैं शाहरुख खान से भी बात की थी, किंग खान से, तो उनका भी अंदाज ऐसा ही था। बहुत ज्यादा, जैसे जो वो एक्टिंग में कितने इतना खो जाते थे, वो जो उस तरह, ऐसी प्रीति जिंटा का भी अंदाज था। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो ये एक जीना उतर रही थी, ऐसे नीचे यार जा रही थी तेजी के साथ। उसी में तो तस्वीर सर तस्वीर की आप बात कर रहे थे, बाकी चले और आगे निकले। चले आगे चलते हैं यार। अच्छी जीत हासिल हुई है यहाँ पे मुंबई इंडियंस को, लेकिन मुंबई इंडियंस टू लेट। आज तो मुझे बैटिंग समझ में नहीं आई, हालांकि रिकल्टन बहुत तेज खेल रहे थे, उन्होंने जो रन्स किए थे 48 23 बॉल्स पे, वहां पे रोहित शर्मा की बैटिंग मेरी समझ में नहीं आई। जो आज रोहित शर्मा की बैटिंग थी, 25 रन्स 26 गेंद, तो रोहित शर्मा का तो ये स्टैंडर्ड ही नहीं। और खासा स्लो खेले थे वो। तो हो सकता है कभी कभी दिन होता है नहीं आ रही होती गेंद बैट के ऊपर, इतना ज्यादा मैच देखने का मौका मिला नहीं, लेकिन ये कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बॉल ज्यादा है। दूसरी जानिब विराट कोहली हर वक्त मौजूए गुफ्तगू रहते हैं, ये तो अच्छा, कहीं ना कहीं वो खबरों में आते ही हैं। और कल की अगर सेंचुरी के बाद तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देख लें आप, उनका टीवी चैनल देख लें आप, उनके न्यूज़पेपर्स देख लें, ऑनलाइन टॉप यार स्टोरी है। मैंने वो सेंचुरी देखी थी और मैंने विराट कोहली की सेलिब्रेशन भी देखी थी, कोई कूल। उस पर्सनल माइलस्टोन की कोई वर्थ ही नहीं थी कोहली की नजर में। बस ऐसे बल्ला उठा के बस जो लोग तालियां बजा रहे थे वो पागल हुए हुए थे लोग, बस ऐसे शुक्रिया अदा कर दिया। और जब मैच खत्म किया, फिनिश किया, तो ऐसे करके हेलमेट उठा के शुक्र अदा कर दिया बस। और इस पे बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया कि कोहली ने सेंचुरी बनाने के बाद इस सीजन में उनकी पहली सेंचुरी थी, और कोहली ने जो है वो कोई ऐसी सेलिब्रेशन नहीं की। वो जाहिर अंदाज है उनका, जंप मारते हैं तो जमीन से इतना ऊपर होते हैं भाई, फिटनेस है।
तो वो ऐसी कोई सेलिब्रेशन हमने कोहली की देखी ही नहीं। कोहली बहुत काम एंड कूल, इस वक्त उनका फोकस बड़ा है। वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसे हम बात करते हैं ना कि उनके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट जगह है, वो बिल्कुल उनको अपने घर की तरह फील होती है और वो उसके लिए बड़ा लड़ते भी हैं। तो इस वक्त उनकी लड़ाई है कि अपने टाइटल का दिफा करें, उनका फोकस वो दिखाई देता है। देखिए यार, बहुत बड़ी बात होती है वो जिस एज के अंदर विराट कोहली ने अपने आप को इतना फिट और अपने आप को इतना ज्यादा रखा हुआ है यार, वो एक्सेप्शनल तो है, बहुत बड़ा एक्सेप्शनल है। देखिए, आज के मौजूदा एरा का सबसे बड़ा बॉलर कौन है, कौन माना जाता है? स्पिनर की मैं बात करूं तो राशिद खान का नाम आता है। T20 क्रिकेट के अंदर डेंजरस बॉलर वो शुमार होता है, अभी भी आप परफॉर्मेंस देखिए। लेकिन अगर राशिद खान जो मौजूदा एरा का बड़ा प्लेयर है और बड़ा स्पिनर है, वो ये कह रहा हो कि टफेस्ट बैटर टू बोल, कि ऐसा बैटर के जो मुझे बहुत टफेस्ट लगा बॉलिंग करने के लिए, तो वो विराट कोहली। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत प्लेयर तो बड़ा है राशिद खान। और राशिद खान अपने एटीट्यूड से भी इतना ज्यादा कभी भी जज्बाती नहीं होता। राशिद खान काम एंड कूल भी रहता है थोड़ा सा, जैसे अफगानिस्तान के हमने और प्लेयर्स को देखा है अब्बास भाई, उस तरीके से नहीं देखा हमने, जितना मैंने देखा है उतना मैंने नहीं देखा। तो यार अब्बास भाई, खैर आज जो है वो पाकिस्तान के टेस्ट मैच की तो यार खबर क्या है, ये आज का जो मैच हुआ था उसको हमने डिस्कस किया। और बाकी ये कि यार हमारे जितने दोस्त हैं उनसे बहुत सारे लोग जो शो करते हैं वो एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वो जो बटन होता है उसको जरूर आपने दबाना है ताकि हमारी रोज आपकी हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कोशिश करते हैं कि जो नसीम भाई टॉपिक बस बेहतर वाइंड से अप बेहतर करेंगे, होते हैं। बाबर आजम को किसकी जगह पे रखा जाएगा नसीम भाई, इसके ऊपर वाइंड अप करते हैं कुछ लोग। अब्बास भाई देखिए, मैं आज तक की रिपोर्ट आपको जो बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि इमामुल हक ना खेले, यस, क्योंकि आपके पास ओपनिंग के दो ऑप्शन मौजूद हैं। अब्दुल्ला फजल से भी आप करा सकते हैं, उन्होंने की है, करते रहे, और शान मसूद भी आपके पास आप मौजूद है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान और वाइस कप्तान बच जाएं और इमामुल हक जो है वो शायद ना खेले, शायद ऐसा लगता है। और वाइस बनता कैप्टन, भी यही है नसीम भाई, बनता नहीं है कि उसको रेस्ट किया जाए। यार उसने पहली इनिंग में 45 रन तो किए थे ना कुछ, तो रन तो थोड़ी बहुत उसके बेल्ट पे थे, किसी के तो बिल्कुल भी नहीं थे, उनमें कप्तान भी है। तो मेरे ख्याल है अगले टेस्ट मैच में कप्तान समेत बाकी लोग परफॉर्म करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने शायद बाबर आजम को बाहर बैठना बनता नहीं था अगर वो फिट थे, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कैंपेन चली थी, और बाल भाई वो कैंपेन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है वो ताने बाने जरूर मिलते होंगे। तो उस कैंपेन के तहत तो आकिब जावेद का जो है वो नाम लिया गया था, उनका हवाला दिया गया था। लेट्स सी कि क्या होता देखिए है सेकंड आगे। टेस्ट में क्या होता है, क्या टीम आती है और मेरे आगे ख्याल है वो फर्दर। एक प्रेशर बड़ा डेवलप हुआ है, जो आकिब जावेद का नाम आया है, बार बार आकिब जावेद का नाम आया है, वो मेरे ख्याल एक प्रेशर डेवलप हुआ है बाद में, और वो शायद आने वाला वक्त बताएगा वो प्रेशर डेवलप हुआ है। बिल्कुल। मसलन मसलन कि बाबर आजम शायद जितना परफॉर्म करके आ रहा था पीएसएल में, उसके बैट पे बॉल आ रहा था, वो अच्छा टाइम कर रहा था गेंद को, ये उसके बिठाने का टाइम नहीं था, ये उसके बिठाने का टाइम नहीं था। तो जिसका भी ये फैसला था, मेरे ख्याल है वो गलत फैसला था। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो शायद इस फैसले को इतना ज्यादा डिस्कस किया ही नहीं जाता, अच्छा, क्योंकि मैच जीत जाता तो बोलते देखो बाबर के बगैर जीत गए ना,
ये बाकी बच्चों ने खेल के दिखा दिया, नए बच्चे अच्छे हैं, इनको ही लो, बाबर को बाहर बैठाओ। लेकिन आपको मैच 2 सेशन भी बचा नहीं सके। जरूरी नहीं है कि बाबर होते तो बचा लेते, क्रिकेट में ऐसा होता है, आप आउट भी हुए, तारीख बताती है, पहली मर्तबा नहीं हुआ। लेकिन ये कि चूंकि हार गए तो कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप हुआ है, और वो जो इशारे हुए थे जिस वक्त कैंपेन चली थी, तो चले आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है, करेंगे, थैंक यू रफीक भाई। ठीक है।